आपका आशीर्वाद अपनी पर बीच में देखो तो जी, मेरा नाम है रिंकी सौरौत। जी, मैं होडल के पास एक गांव है सोंदत, वहाँ की रहने वाली हूँ। क्या किस तरह से हुआ थी, कौन है लोग, किस तरह से आपसे संपर्क हुआ, थोड़ा सा बताइए। सर ये लोग हैं दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने दिल्ली के बेस्ट 3 इंजीनियर्स और कंसल्टेंट में से इनकी गिनती आती है। जिसने मेरी किडनी ली है उसका नाम है विनोद मगोत्रा। उसके साथ शामिल है उसकी वाइफ अंबिका मगोत्रा। और यहाँ तक कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने में शामिल थे उनका उनके कज़न तेजेंद्र कुमार कोरा और तेजेंद्र कुमार कोरा के फ्रेंड ओम प्रकाश जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, और हॉस्पिटल वाले श्री राम काबरा नेफ्रो के डायरेक्टर, और जी क्यू आर जी फरीदाबाद सेक्टर 16, और स्वाति कोऑर्डिनेटर जिसने कि सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स में विनोद मगोत्रा का साथ दिया। इन लोगों ने मिलकर सब कुछ किया। कैसे शुरू हुआ, कैसे उन्होंने आपसे संपर्क किया? सर आज से 2 साल पहले 2020 में मैं मेरे हस्बैंड की फेसबुक आईडी चला रही थी जिस पर कि एक किडनी के बारे में विज्ञापन आया हुआ था। मेरा उसको क्लिक करने के बाद, जैसे कि एक नॉर्मल आईडी आप चलाते हो, मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मैं अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। लेकिन जिन लोगों ने विज्ञापन दे रखा था, विनोद मगोत्रा और उसका साथी राजा, उन लोगों का उसी नंबर पर लगातार सामने से फ़ोन आने शुरू हो गए। तो मुझसे बात हुई कि हाँ जी आपने भी एक किडनी का विज्ञापन देखा था। मैं कि हाँ जी, कि हमें ज़रूरत है। मैं कि हाँ जी बताइए क्या करना होता है। मैंने उनसे ये चीज़ें पूछी थी कि आप एक काम कीजिए, आप एक बार हमसे मिल लीजिए। कि मैं कि नहीं सर बता तो दीजिए, कि नहीं एक बार मिल लीजिए आप हमसे, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर वापस चले जाना आपको वो नहीं लगे। ये कहने के बाद उन्होंने हमें विकासपुरी पीवीआर में बुलाया जहाँ पर विनोद मगोत्रा का ऑफिस है। ऑफिस पर राजा और विनोद मगोत्रा दोनों थे। मेरा वहाँ से पूछने पर मैं कि हाँ जी सर इसका प्रोसेस क्या होता है, तो उन्होंने क्या नाम है कुछ ना बताते हुए मेरे सामने ये चीज़ें रखी कि देखिए मैं आपको सीधी सी ये कहता हूँ, हमें किडनी चाहिए। विनोद मगोत्रा जिसको चाहिए थी उसने कहा कि मुझे किडनी चाहिए और मैं आपके पति की सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। मुझे ये था कि बड़े लोग हैं, मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई तो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, दोनों का जीवन संवर जाएगा। मैं इसके लिए राज़ी हो गई। इस बीच हमें ये भी नहीं पता था, उनका ये प्लान पहले से ही था सारा कुछ, कि उन्होंने एक ब्लड सैंपल बॉय को बुला के रखा हुआ था। उस टाइम पे विनोद ने अपना सैंपल दिया और मेरा सैंपल जब लिया गया, जब आप किसी का सैंपल लेते हो तो उस बॉटल पे, ब्लड सैंपल बॉटल पे उसका नाम होता है, लेकिन उस बॉटल पे नाम था अंबिका। देने वाले के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ और बाकी क्या जांच में पाया, क्या कार्रवाई की गई? सर अभी तक प्रारंभिक जांच जो हुई थी वही हो पाई थी और उसके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। 333 नंबर एफआईआर है। उसके अंदर महिला ने आरोप लगाया है कि मेरे बच्चों और पति को ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट करा ली, और किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को होती है। तो इस महिला के पहले फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए उसके पत्नी के नाम से, और उसके बाद में क्यूआरजी अस्पताल के साथ मिली भगत करके इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है। क्योंकि इससे पहले ये 4 अस्पताल में और भी गए थे जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाई क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उनको कुछ संदेह हुआ। तो आपकी जांच में ये सारी चीजें आई हैं सामने? अभी तक महिला ने बताया है, जांच वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। जांच अभी महिला से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए हैं जो फर्जी बनाए गए थे। अभी उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में हम चेक करेंगे कि वो कहाँ से बनाए गए थे, और उसके अनुसार जो भी आरोपी होंगे उन सबको किन किन जल्दी। लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया इसमें
इसमें अभी तक जो महिला के अकॉर्डिंग जो है वो 7 थे आरोपी, और 7 के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसमें एक जिसने किडनी ली है वो विनोद मगोत्रा, एक उसकी पत्नी, और उसके अलावा 2 इनकी जो शादी करवाई थी कोर्ट में रजिस्टर्ड, उसमें जो 2 गवाह बने थे 4, एक जिसके थ्रू ये मिले थे और राजा 5, और 2 अस्पताल के प्रशासन से हैं। एक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का काम जो रहता है स्वाति कोऑर्डिनेटर का, और एक डॉक्टर का। सर 4 दिन बीत चुके हैं एफआईआर होते हुए, 4 दिन में क्या दर्ज कार्रवाई हुई है? सर 4 दिन में अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हमने लिए हैं, और शनिवार एतवार होने की वजह से हम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अभी तक नहीं कर पाए हैं। कहीं न कहीं पीड़ित एक आरोप भी लगा रही है कि पुलिस जो है वो किसी को गिरफ्तार नहीं किया, अब तक कोई जांच के लिए किसी को नहीं बुलाया गया है। कहीं न कहीं जो दबंग बताए जा रहे हैं पैसे से जो समृद्ध व्यक्ति हैं, कहीं न कहीं आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, तो इस तरीके की आशंका भी जो है पुलिस महिला की तरफ से लगाई जा रही है। नहीं सर, ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं। पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती है, ये सभी को पता है, और हमारी जांच में जो भी सामने आएगा, अभी तक कुछ ऐसे सबूत महिला की तरफ से दिए नहीं गए हैं, क्योंकि महिला जो आरोप लगा रही है 1.5 साल पुराना मामला है, और 1.5 साल से कोई किसी को बंधक बना के रखे, उसका हस्बैंड अपनी रिश्तेदारियों में भी जा रहा है, बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं, और ये आरोप लगा रही है। तो इसमें हमें अभी तक संपूर्ण जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तो हम इसमें आगे उसी के अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। एक बात तो तय है कि फैमिली के अलावा, फैमिली मेंबर के अलावा कोई किसी की किडनी नहीं दे सकता, तो यहाँ पे कम से कम वो अपराध तो सिद्ध ही हो रहा है। सर वो अपराध सिद्ध हो रहा है।